नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्टिस्ट महेश स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे दिन भर की पूरी दिनचर्या का। तो आज अभी उठे हैं हम लोग, मैं उठा हूँ और सबसे पहले उठ के मुँह हाथ धो के चाय पी के और ये रस्सी कूदना चालू किया। तो रस्सी कूदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कम से कम मैंने पहले 14 किलो वेट कम किया था, अब वापस 5-7 किलो बढ़ गया है, तो उसको वापस मेंटेन करेंगे। और रस्सी कूदने से मुझे शुगर की बीमारी ख़त्म हो गई और बीपी ख़त्म हो गया, जबकि मुझे रोज़ गोली लगती थी। सन 2020 के नवंबर महीने में दीपावली के दिन में हॉस्पिटल था, मुझे कोरोना हुआ था। तो कोरोना होने के बाद में मेरा कम से कम 13-14 किलो वेट बढ़ गया। उसके बाद जरा सा चलता था तो हाँफने लगता, और उसके साथ साथ मुझे शुगर हो गया, बीपी हो गई। तो वो हालत हो गई थी कि आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली थी। तब फिर मैंने एक तो डाइट लेना चालू किया। डाइट का वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा, और फिर ये रस्सी कूदना चालू किया। तो आपको विश्वास नहीं होगा, 15 दिन के अंदर बीपी शुगर सबकी गोली ख़त्म हो गई। मेरे जो दामाद हैं, जो डॉक्टर हैं, संत परमानंद हॉस्पिटल उसमें जॉब करते हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार चेक करो, आप ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि शुगर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बीपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैंने 1 महीने तक रेगुलर मैंने चेक किया, शुगर चेक किया, बीपी चेक की। तो ये 2020 के नवंबर महीने में मैं कोरोना से बाहर निकला, और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 2021 मैंने गोलियाँ ली 4-5-6 महीने। तो और बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये तो ठीक होने वाली है नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि डाइट से और थोड़ा सा रस्सी कूदना, वॉक वगैरह से। अब वॉक कर नहीं सकते थे, कोरोना का पता नहीं कि आज 1 महीने 2 महीने नहीं है, फिर अगली बार आ जाएगा। तो मैंने फिर एक ही रास्ता चुना कि घर में थोड़ा वॉक करना, रस्सी कूद रहे हैं इस बीच अगर टाइम मिलता है। और दोस्तों, मुझे रस्सी कूदना बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने 10 से स्टार्ट की। पहले 1-2 ही सही से करने की कोशिश की, फिर 10-10 के सेट बनाए, 50 से 100-200, फिर 500 रोज करने लगा, फिर 1000 करने लगा। तो 1000 जब होने लग गए तो फिर अपना हिम्मत हुई, तो मैंने 500 डायरेक्ट बढ़ा दिए। 500 बढ़ाने के बाद 500 बढ़ा दिया, 1500, 2000, और कब वो 11000 तक चले गए। 11000 2 घंटे के अंदर मैं रस्सी कूदता था। उस टाइम मेरा 14 किलो वेट बढ़ गया था। उस बात को हुए 3-4 महीने। उसके बाद थोड़ा डाइट में डिसिप्लिन नहीं रहा। रस्सी कूदने में कई बार, जैसे सामाजिक प्राणी है हम, कहीं शादी ब्याह हो या किसी इधर उधर जाने में एक बार थोड़ा सा तारकम टूट गया या कंटिन्यूटी टूट गई, तो उसके बाद में फिर वापस सेट होना दिक्कत होती है। तो अभी लिसेंस में ही मेरे साड़ू जी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ जाना हुआ 7 तारीख को, फिर सप्ताह भर के फिर वापस, नहीं तो 7-8 हज़ार तो वापस में करने लग गया था। तो हम रस्सी कूदना प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट पहली दिनचर्या है, और मैं ऐसे करता हूँ जैसे 100, 150, 200 जो भी एक बार में होते हैं, फिर थोड़ा सा चलता हूँ, वॉक करता हूँ, फिर वापस कंटिन्यूटी रखता हूँ। तो करते हैं सर, है हम रस्सी कूदना।
ये हमने 100 किए, फर्स्ट सेट है तो 100 में ही रुक जाते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आप लोगों को पूरा रस्सी कूदते हुए दिखाऊँ। शायद अब पूरा नजर आऊँ। लगभग ये ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रोफेशनल चाहे यूट्यूब के वीडियो वगैरह बनाने वालों में से मैं आम नागरिक हूँ, आम व्यक्ति हूँ, ना कोई ट्रेनिंग ली मैंने, तो इसलिए आपका साथ चाहिए मुझे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इससे आज मेरी 50 ऊपर एज है, 52 से भी ऊपर है, तो मेरी उम्र 50 वाले, 55 वाले, 60 वाले भी यंग महसूस कर सकते हैं अपने आप को, और उनको एक लगे मेरी लाइफ किस तरह से मैं जी रहा हूँ, तो उससे कुछ प्रेरणा मिले या मुझे कोई फॉलो करे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। किसी एक का भी जीवन चेंज हो सकता हो मेरे कारण, तो मेरे लिए भगवान ने जो ज़िंदगी दी है उसका बहुत बड़ा मतलब प्रसाद होगा या कुछ मकसद हल हुआ है ये मानूंगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का अगर किसी के लिए भला हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। तो फिर थोड़ा समय क्या करता हूँ कि थोड़ा चल लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, स्टेप भी काउंट हो जाते हैं और थोड़ा सा रस्ते कूदने से रेस्ट मिल जाती है। तो वापस 11,000 के लगभग पहुंचाना है, तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे हम। एक 120 रस्सी कूदें, थोड़ा सा सांस को नियंत्रित करने के लिए पैदल चल लेते हैं। तो दोस्तों 120 रस्सी कूदे हैं, और रस्सी कूदने में ये सावधानी रखनी है कि एकदम स्टार्ट से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो दर्द होता है वो सहन नहीं होता है। और आपने थोड़ा बहुत आ गया रस्सी कूदना, तो उसके बाद में अगर ज़्यादा कर लिया तो आपकी जो पिंडियाँ है, पंजे है, जांघें वगैरह, कमर सब दुखेगी। तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और जब अगर ज़्यादा भी करने लगे ना, तो जैसे स्टार्ट 200-250 एक बार में करने लग गए, तो उसके बाद में फर्स्ट 100 का करो, फिर 125, 150, 200 इस तरह का सेट करो, तब जाके आपका दर्द नहीं होगा। तो आपको ये प्रॉपर सीखना भी है, गलती नहीं हो,
और सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये है कि आपके पाँव में स्पोर्ट शूज होना चाहिए। स्पोर्ट शूज होने से अगर डायरेक्ट नंगे पाँव करते हो तो यहाँ पे छाले हो जाएंगे, कीले बन जाएगी और काफ़ी पंजे दर्द करेंगे। मैं पहले नंगे पाँव करता था, जब 7-8 हज़ार तक पहुँचा था तो मेरे यहाँ पे कील टाइप हो गए और उसके ऊपर जरा सा भी दर्द होता ये तो मेरे को थोड़ा दिन बंद भी करना पड़ा था रस्सी कूदना। और एक और नुकसान है इसका, डायरेक्ट करने से डायरेक्ट घुटने की हड्डी पर जोर पड़ता है। घुटने की हड्डी इस जगह काफ़ी जोर पड़ता है तो और थोड़ा दर्द किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है या और भी बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को मेन हमको ध्यान रखना है कि घुटने के ऊपर जोर नहीं पड़े। इसके लिए आपको जूते पहनना है और जूते पहनने के बाद भी आपको बहुत बहुत जोर जोर से नहीं कूदना, ये नहीं करना ऐसा। अगर आप तो कैपेसिटी है तो जिससे 5,000 लगा 10,000 लगा। अब ये जिससे मान लो कैपेसिटी 5,000 की तो इसमें 1,000 1,500 में थक जाएंगे, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी सब कुछ, पर इसमें नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस है कि झटका लगता है इधर तो हल्के हल्के से ये काफ़ी है। तो आपको सबसे पहले ये कूदने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप क्योंकि डायरेक्ट जो रस्सी बिल्कुल नहीं कूदा तो उसको वो चीज़ होगी नहीं, जमेगी नहीं। तो आपको कम से कम कूदने की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो अगला सेट लेते हैं। वैसे ज़्यादा इतनी रेस्ट नहीं लेना, तो मैं तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा था। अब इससे ज़्यादा नहीं कूदना, ज़्यादा जंप नहीं लगाना, जिससे क्या है तो कोशिश करना कि घुटने भी जोर नहीं आए ज़्यादा। डेढ़ सौ सौ 120 पहले हुए हैं, 220 और 150, 370। का इसका सही तरीका यही है। तो इस तरह से बढ़ाना है धीरे धीरे, 10 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, और जिसको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे शरीर के लिए निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। इससे बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, मोटापा कम हो जाएगा, हार्ट अटैक से बचोगे। तो आपको
इसको फॉलो करना है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ आपको बताया है कि मेरी जीवन शैली ये है। और कई बार लोग बोलते हैं यंग दिखते हो, फिट दिखते हो। मैं अपने आप को फिट तो नहीं मानता हूँ। आज भी वेट काफ़ी बढ़ा हुआ मेरा। ये पहले कम हो गया था, 85 से 71 हो गया था। अब लगभग 78 के लगभग। तो उसको मैं अब मेंटेन करूँगा। और अभी ये आगे में क्या करूँगा, नहा धो के वो मैं अगला वीडियो बताऊँगा। पूजा करने का है, फिर डाइट लेना है, डाइट कैसे लेना है, सारी चीज़ बताऊँगा। तो वेट करिए दोस्तों इसके आगे। तो गाइस मेरा नहाना धोना हो गया है और रस्सी कूदने का जो मैंने आपको बताया है, अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले सूरज को जल चढ़ाना और तुलसा जी को जल चढ़ाना, ये मेरा नियम है। सबसे पहले मैं जल चढ़ा जाता हूँ। जल चढ़ा दिया हमने। भगवान के लिए एक छोटा तो पूजा की शुरुआत कर। तो हम ये शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले रुई से बत्ती बना के और पंचमुखी दीपक जलाता हूँ मैं। कहते हैं कि पंचमुखी दीपक जलाने से सारे रोग दोष सब दूर हो जाते हैं, सारी आला बला सब कट जाती है, संकट कट जाते हैं, शत्रु हमारे पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे किसी शत्रु की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु है बजरंग दास जी महाराज, मेरे इष्ट हनुमान जी। तो वो हर संकट से बचाते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे गुरु की बहुत महिमा है। दुनिया में कहीं भी 11 मुखी हनुमान कवच नहीं है, तो गुरु ने मुझे दे रखा है। और उनने सबसे बड़ी बात ये है कि हनुमान जी ने उनको दिया है। हनुमान जी ने 11 मुखी कवच गुरुदेव बजरंग दास जी महाराज को दिया है और उनकी बहुत महिमा है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रंजित हनुमान, मतलब कि जो कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो वो उनकी कोर्ट में सुनवाई होती है। तो मेरी सुनवाई उन्हीं की कोर्ट में है, इसीलिए मेरा शत्रु बाल भी बाका नहीं कर सकते कि सबसे पहले मुझे सही होना होता है, उसके अलावा गलत होने नहीं देते गुरुदेव। और उनकी पूरी कृपा है। दिल्ली में आज जो भी कुछ मैं हूँ वो गुरुदेव की ही कृपा है। तो हम दीपक की शुरुआत करेंगे और 11 मुखी हनुमान कवच का पाठ भी मैं करूँगा, क्योंकि पूरे दिन की दिनचर्या मुझे बतानी है। तो अगर 11 मुखी हनुमान कवच किसी को चाहिए और गुरुदेव की इच्छा होगी तो मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, जो भी देख रहा है। और जो हनुमान चालीसा के जगह मैं बजरंग चालीसा करता हूँ गुरुदेव की। कहते हैं कि गुरुदेव की सेवा से जो गुरु की सेवा करते हैं उनको भगवान की कृपा तो वैसे ही मिल जाती है। तो मेरे दिल में हनुमान जी, बजरंग दास जी ये रहते हैं और इनकी बहुत बड़ी कृपा मैं खुद अनुभव करता हूँ। क्योंकि भगवान की पेंटिंग बनाना किसी भी और उससे जीवन यापन करना
बड़े चमत्कार और बड़ी कृपा का ही नतीजा हो सकता है। वरना मैं तो छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इस दुनिया में हैं, और उनका जो काम जिस तरह से मेरे ऊपर कृपा है, उनकी कृपा नहीं है, उनके ऊपर इतनी कृपा नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि गुरु कृपा बिना नहीं कुछ काम होता है। इंसान को गुरु की कृपा हमेशा ही चाहिए होती है। और ये हम 5 दीपक जला रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, जो बैठ के आसन। एक मिनट, तुलसा जी नहीं लाया हूँ, मैं लेके आता हूँ। संडे को सॉरी तुलसा जी नहीं तोड़ते हैं, तो हम सिर्फ जो भी प्रसाद अर्पण कर सकते हैं गुरुदेव को वो करेंगे। रोज़ मैं ये दाग चढ़ाता हूँ। इसके अलावा जो भी घर में फल वगैरह या और भी कोई चीज़ होती है तो उनके अर्पण करता हूँ। थोड़ा और नीचे कर दे, बस, और नीचे। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं बजरंग दास जी महाराज का जो बजरंग चालीसा, उसके बाद 11 मुखी कवच का एक पाठ, और हनुमान जी का जो कीर्तन है वो शुरू करता हूँ मैं। पीछे से जाना है ना। ओम नमः गुरुदेव नमः सियाराम नमः समस्त नमः समस्त गुरु नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपद्मलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्वत् दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं तरं सुखदं केवलं ज्ञानं मूर्तिं धन्वादितन्न गगनसदृशं तत्मत्सकलक्ष्मम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वादिसाक्षिभूतनं भावातिगुणं रहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं श्रीगुरुं शिरसायोगपुरस्मृतिकमार्थितं राधशिरसा शुक्लब्जोदिनकरं देवगुरुं गुरुं वराहंकरं शान्तं स्मृतं नाम गुरुगं विष्णुनाथनाक्षं च सर्जयकरुं तत्पादगजधाराणि पतन्ति सर्वमुनिजने त्या संशल जयहन्तर्ब्रह्मादिगतं बलं तस्माद्गिर्जो भूत्वा जयति भोगं तीर्थानि दक्षिणे पादगं पूज्य दर्शितं पितर्निध्यं दुर्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं न देवदेव। श्री गुरुचरण सरज पद दुग्रज भाव जिंदास को सुमृत होने की भौर जिनके सुमृत माता पाव जय से समय में संतो सुमृत होगा जिंदा गुरु का हनुमान जी क्रम बसग्राम नाम क्रम प्रकाश रात गए खट गया देखे जय जय चंदन जन से तुलसी माला जय भुक्तम भुक्ति ग्राला केरगंध कालो काला मत संतलक स्नान लेकर दहोत पांग खान सुविरे जय विष्णु सुगर स्मृति पंचकांत जय विष्णु सुंदर शुद्ध मदरा हनुमत कर्मा पर हनुमान रंजित मन नाम गुरुद्वार पंच सुंदर जगी मंगल मूर्ति कुंडा में कर्म के नाम सावधान जय तले चिंता वारी हो के मनु सुधारी शंकराम वीर अंत जय शुद्ध गुण संता मंत्र संजय दया अखिल कर साडे अकल भाषा भजनदास भक्ति प्रकाश निर्बंध कौन सुन कर मनोना बंद कला पाद में सब कम के रंग से विद्या
जय इंद्र दल स्कंदन संजय समेत पेटी विरासन धर्म दिन से कांसन सत्य सनातन धर्म चिका कर्म दान नीति बदला नन विधान द्वापर जी गुरु त्रिविताप जनता सबरी जंगल मंगल अतिचार भक्ति प्रकार दुला गोदन चक्षुरा प्रचंड भक्ति सूर्य दाता रे तुम जन्म मंडल जय बिना अमर बतारो बजिंदा टिमरा बारी संतत कदम मानड़ा में स्पॉन्सर ना यूरोपन जी जन जय बाबू वीर धन मात्र तुम्हारी बाबू चली सुनो तुमना जो जन प्रार्थना मेरी दोस्त कल्याण जो संध्या वंदन करी हाथ जो चरण सदरे वंदन कबुंद खाए मेरी कुछ दोस्त का बजम मंडल जित का जय बजिंदास तुम्हारी बजिंदास सब चेज करेंगे विद्याम दुश्मन से रक्षा करे राम भक्त धर्मा श्री और रामचंद्र की जय महादेव महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय बोलिए बजिंदास महाराज की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री ओम श्री अतुलित बलधाम हेम सदा विधम धनुजन किसान ज्ञानी नाम नगरण्यम सकल गुण धावाणाम जसम रघुपति प्रिय भक्तमात जातम नमामि गोस्पकत्वारिस्य रामायण महामलातम निखिलात् मुजं अंजनंदम वीरम जानकी सगुणासम कपिस्मत् संतारम मंगलंका भयंकरम उलंघ सुंदर कलियम कलियम देश भक्तेन जनता विद्या आदा जने जधा कनम संसंग मनोजन जितेंद्रिय बुद्धिमता और इष्टम बाता तुम जवाना चंद्रम जतन शरणम प्रविद्या ज्ञानम के वर्णन कर्म कर्म जो भाव्यामी कर्मन तो विघ्न शांति वास परिपर श्री और रामचंद्र की जय मावती महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान जी की जय बोली बजिंगा जी महाराज की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय श्री राम जय श्री राम जय ओम समस्त जगन मंगलात्मने नमः देव्या सेवा निगम जन सुल्तान जय ग्रह देव सुनदेव संतन को जन्म महावदन जन्म लगे से सज्जन कर्म सज्जन लोग रुद्रो देवता होम होम विजय शक्तिष्मी केलगम सद्दुना जय कला मोहन राजनी देवता से अंजना विषय अंजनी कृपा करता रामदेव ब्रह्मास्त्र जगतम ब्रह्मजन देव कपिगढ़ ध्यात्म ब्रह्म हिंदू विभाग जन्म ब्रह्म शक्ति सेता चुर्व्याप सेता ओम गुरुनाथ प्राण शक्ति से ओम वायु दिग्भाम ग्रहण के अंग शक्ति से ओम कुबेर दिग्भाग जन्म के शक्ति से ओम ईशान दिग्भाग रक्षण के शक्ति से मंदिर दिग्भाग के मुद्रा शक्ति से ओम भूमि दिग्भाग के शक्ति से मुबज बुलंदशरण के शक्ति से दिग्बनिंग जन्म सरपंच साधुल भूत बन प्रेत बन पिशाच बन जर बन सुख बन सर देवता बन राज बन बन राजसभा बन गोरिकता और दिन के वचन कुचल में दरक से गति न के ब्रह्म से समचन जोड़ समचन रास समचन कोट समचन सत्र समचन दूसरे नाम पर सत्र कर्म नमो भगत विरन तक दाम जागरण दानंग गुण कर गुण मन भूतन जगत के राम देव मन गुरु लंका धन के धन जो डंडा सब साधन में नहीं भगत राम देव काम दसना दसना के लिए जो नाम तुम पुछना के स्प्रंग पुछना के हम पुछना के स्प्रंग पुछना इनके होम पुछना इनके होम हम पुछना इनके होम पुछना इनके होम पुछना फिर इनके होम पुछना ओम मानम के लम से कुछ साइड में था अग्नि में छमन के रम से कुछ साइड में था दसम को मनम के वम से कुछ साइड में था नसम वरामन के सम से कुछ साइड में था इसम नसन के वम से कुछ साइड में था तम सरमन के सम से कुछ साइड में था सन मन के हुआम से कुछ साइड में था उद्भोग ज्वालामन के वम से कुछ साइड में था धूम आजमन के स्प्रिंग से कुछ साइड में था ओम से सीताराम बादु ग्राम आयुर वायु पुत्र गणेश का ब्रह्म श्रेय कदरत मत महांतर भन के जन पुत्र जन रश्मि नमः एकाद वीरन ओम रक्षण से शांतिम गुरु विष्णु गुरु महारोग्यम गुरु अध्यम गुरु सरस्वती गुरु महालक्ष्मी देवम पुत्र इतद गजम देव सेम परिगत भगवा सर्वान गमन अपने काल में कालम त्याग गण में विश्वत गुरु मान मध्य अंजलि
मित्रा विज्ञान पढ़े अर्जुन हनुमान ध्यान तत्व जगदिता ज्ञान को अपनी पुण्यावतन जैन दिशा पर समार एक सदन ज्ञान दर्शन गुण करंदर भक्तिया कवच समाधरम सिद्ध प्रतिया जगत ज्ञान दर्शित कर जाते ब्रह्म त्याग गुण संचय सुगुण के जय भोज मरंत संपूर्ण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय श्री राम जय रघुनंदन जय श्री राम जय श्री राम जय जय हनुमान जय श्री राम जय जय हनुमान जय रघुनंदन जय श्री राम। तो दोस्तों ये था 11 मुखी हनुमान कवच। इसका पाठ करने का आदेश मुझे 11 पाठ करने का आदेश कर रखा है। पहले मैं 11 पाठ करता था, पर अब मुझसे एक ही पाठ हो रहा है। बाकी मेरा दावा है कि अगर कोई 11 पाठ करता है तो उसकी कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। वो ये समझ लो कि जो चाहे वो हो सकता है। साक्षात हनुमान जी के भी दर्शन हो सकते हैं और वो जो मन में संकल्प रहेगा वो हो सकता है। पर एक पाठ भाई मुझे बहुत कृपा है उनकी, बहुत उनका कृपा का मैं खुद साक्षात अनुभव करता हूँ। और मैं मन बनाता हूँ कई बार कि अब 11 पाठ करूँगा, पर इस काम धंधे की उदापाव में मैं नहीं कर पाता हूँ। और कोशिश करूँगा कि मैं 11 पाठ करूँगा। तो 11 पाठ ये 11 मुखी हनुमान कवच अगर किसको शुरुआत करनी है तो मेरे पास पूरा है, बुक है उनकी। और गुरुदेव तो देवलोक हो गए हैं, लगभग ये 20 साल के लगभग 18-20 साल हो गए हैं। और उनका आश्रम है अहमदाबाद में, साबरमती के तट पे औराना गांव के पास में। रणजीत हनुमान जी के नाम थे। रणजीत हनुमान इसलिए कि गुरुदेव को सपने में दर्शन दिए थे। हनुमान जी की मूर्ति साबरमती के तट के पास में ज़मीन में गड़ी हुई थी। तो हनुमान जी के जो मूर्ति है वो बजरंगदास जी महाराज ने निकलवाई है और वहाँ मंदिर की स्थापना की है। उस मंदिर का नाम रणजीत हनुमान है। तो गुरुदेव की तो बहुत महिमा है और गुरुदेव के लिए मैं अगला वीडियो शायद मैं गुरुदेव के लिए ही बनूंगा कि उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए और क्या उनके जीवन के बारे में है। बहुत आप सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। तो अब हम भगवान की आरती करते हैं और इसको कैमरे को इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। तो हम आरती की शुरुआत करते हैं। श्री रामचंद्र की नवकंजलोचन कंजमुखकर कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील रस सुंदरम गढ़वीपमानहु तड़ित रुचि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश गान यत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंड तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित धर दूषण यदि भगति तुलसीदास शंकर सैस मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कामादिखल दल रंजनम मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो भांति गौरिय शेष सुनि सिय सहित हर्षित हलि तुलसी भवानी पूज्य पुनि गुनि कवन मंदिर चले ज्ञान गुरु कुल तेरा अर्चन जात के सुमंजल मंगल मोल मंगल बत्तर लगे सिया रामचंद्र जय माती महादेव जी हनुमान की जय बोले वजिंद्र महाराज की जय जय श्री राम जय श्री राम जय रघुनंदन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों आज पूजा हो गई है और पूजा करने के बाद में आरती को ठंडी करनी होती है, वो ज़रूर मैं आपके सामने करता हूँ। तो अब हम आरती ले सकते हैं।
और आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से आरती है और आपके सारे काम बने और वीडियो कंटिन्यू रहेगा। पूरे दिन की दिनचर्या का वीडियो है। तो अभी हम इसको पॉज करके और आगे जो डाइट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब सुबह की दिनचर्या हो चुकी है। रस्सी कूदने का मैंने बताया था क्या प्रोसेस है, क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद में पूजा हो गई है। अब लगभग ये टाइम हुआ है 12:07। तो 12:07 में सवेरे सवेरे मैं फल लेता हूँ। इसमें आम है, एप्पल, तरबूज, केले और ये खरबूजा। फल आप 3-4 तरह के ले सकते हैं या एक एक फल रोज़ चेंज करके ले सकते हैं। ये कोई भी बीमारी ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा मतलब ये तरीका है। कोई भी चीज़ खाना है तो कच्चा खाना है। ये भगवान ने कोई भी फल बनाया, कोई भी चीज़ बनी है तो नेचुरल खाने के लिए बनी थी। इंसान उसको तला गला नमक मिर्ची वगैरह ये सब करके खाने लग गया। ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर से, अगर आप पृथ्वी पे कैमरे से देखें तो सारा हरा हरा नज़र आएगा। तो हरा क्या है हरा भगवान ने एक आयुर्वेदिक औषधि दी हुई कि मतलब हरा ही खाना है आपको। कहने का मतलब जैसा है वैसा खाना। आज कोई भी सब्जी हो, भिंडी की, पालक की, मेथी की, अधिकतर हरी है। और अगर कुछ अलग कलर भी बनाया है तो किसी न किसी बीमारी के लिए या कोई ना कोई इसके लिए बनाया भी है, आपका उस बीमारी का काट हो। आप 2-3-4 तरह के कोई भी फल ले लो या सलाद ले लो और उसको बिल्कुल मिक्सर में निकाल के और माइक्रोस्कोप से देखिए, जूस निकाल के उसको देखेंगे तो उसमें बारीक बारीक जीवाणु ऐसे ऐसे हिलते हिलते महसूस होंगे, फटफट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जिंदा है। तो जिंदा चीज़ शरीर में जाएगी तो हमारे शरीर को जो गलत विषाणु या गलत वायरस परेशान करे तो उनको हराएगी और उनमें ताकत होगी कि वो जिंदा है। तो ऐसा शोध किया गया है कि जूस निकाल के माइक्रोस्कोप से देखा तो वो एकदम जिंदा है, हलचल हो रही है उनमें सारा डिटेल। अगर कोई सर्च करना चाहे तो वो मैं बता भी दूंगा कि कहाँ है ये चीज़। अब उसी जूस को बहुत गर्म करो, बहुत उबालो, और अगर तेल वेल डालना कुछ हो तो वो अलग बात, सिर्फ उबाल लो बहुत तबीयत से, उबाल आ जाए और फिर माइक्रोस्कोप से देखो सारे जो हिल रहे थे जीव या जीवाणु या अंदर जो शरीर में प्रतिरोधक जो चीज़ें हैं तो वो पूरे मर गई, कोई हलचल नहीं उस जूस में। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमको बिल्कुल भी जैसे पकाना नहीं चाहिए, तलना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो हरी सब्जी खाओ, जो भगवान ने बनाया जैसे खाओ। अगर इंसान को किसी बीमारी में सही होना हो तो आप एक चीज़ कर लो, बस भगवान ने क्या बनाया वो सोच लो कि यार ये पैकेट में जो चीज़ है वो भगवान बने क्या? नहीं बनी, वो तो इंसान ने बनी। और जो एनिमल्स है कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, दूध दही पनीर वगैरह या जानवरों का मांस या फिश वगैरह, जो भी चीज़ है नॉन वेज या उनसे निकला हो कोई चीज़, दूध से पनीर बनता है, घी बनता है, ये सारी चीज़ें नुकसान देती है। दोस्तों मैंने बताया था सुबह रस्सी कूदते हुए कि मेरे को शुगर हो गया था, बीपी हो गई थी। तो बीपी मेरा काफ़ी हाई रहता था, शुगर के लिए गोली लेनी पड़ती थी और वो धीरे धीरे और बढ़ रही थी। तो शुगर की गोली मुझे लेना अनिवार्य हो गई थी। तो उसके बाद भी शुगर हाई रहता था। तो ऐसा लग रहा था कि रोज़ बढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब सारा बोल रहे थे। तो मैंने यही किया, एक तो रस्सी कूदी
और एक ये फलों की डाइट ली। शुगर की दवाई तो 2-3 दिन में छोड़ दी। शुगर नापा, बिना दवाई लिए 3 दिन देखा नॉर्मल है। रस्सी कूदना और ये चालू किया था, और थोड़ा थोड़ा ही रस्सी कूदना स्टार्टिंग थी, थोड़ा थोड़ा किया, और फल की डाइट लेना चालू कर दी। शुगर नॉर्मल रहना लग गया। बीपी था, बीपी को 15 दिन लगे। अब मैंने सबसे कहा, कोई विश्वास ही हंसते हैं, ऐसा लगता है शुगर बीपी को एक सही होता है। तो मैं उनको आपको दिखाता था कि नहीं नहीं आज ऐसा नॉर्मल हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर गोली तो लेना है, और नहीं तो शाम को नापना, कल नापना, परसों नापना। मैंने 10 दिन से नापा। फिर उसके बाद मेरे जो दामाद डॉक्टर है वो कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप नाप के मुझे भेजो व्हाट्सएप पे कि अभी क्या है, और दिन में क्या है, खाना खाने से पहले क्या है, बाद में क्या है, बीपी में 2-3 बार। जब भी मैं नापता उनको भेजता नॉर्मल। वो भी आश्चर्य करो यार, ऐसा क्या कर रहे हो। बस मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ फल खा रहा था। जब भूख लगे फल खाओ, और अगर पूरा प्रोसेस से चलना है तो 12 बजे पहले जितने भी फल खा सकते खा लो। वैसे तो शरीर का जैसे 80 किलो वेट है तो 800 ग्राम फल खाना है। उसके बाद में 12 बजे पहले ये या तो 3-4 जैसे हमने मिक्स किए ये फल खाना, या फिर ऐसा नहीं कर सकते हो तो जैसे आज केले खा लिए, कल आम खा लिए, परसों पपीता, उसके अगले दिन अंगूर या खरबूजा, ये इस तरह से कुछ भी। और केले भी ऐसे खाने हैं कि उसका छिलका निकाल के फिर तोड़ना है। तो 800 ग्राम हो गई, खा लो। ज़्यादा खाओ तो सोने में सुहागा, आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। बारह बजे तक आपने ये फल खा लिया। उसके बाद 1-1.5 घंटे में जब दिन का खाना खाते हैं तो 400 ग्राम सलाद, जिसमें आप ककड़ी ले सकते हो, खीरा और थोड़ा प्याज, टमाटर, जो सलाद में आता, मूली, गाजर या कोई कच्ची सब्ज़ी, 400 ग्राम आप वो खा लो। ज़्यादा खाओ तो अच्छा है, कम नहीं खाना है, बस वो खा लिया। अब उसके बाद भूख लगती हो तो कुछ 1-1.5 रोटी जो भी आपको भूख लगे वो खा लो। ना उसके बाद थोड़ी भूख रह भी जाती है तो थोड़ी सी कच्ची मूंगफली, क्योंकि भगवान ने बनाई है उसको सेकना नहीं, कच्ची मूंगफली, बादाम, काजू। कोई कहता है ना वेट बढ़ता करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं खाना। 8-10 काजू खा लिए, या 8-10 बादाम अगर भूख लग रही है, या मूंगफली हो गई, या 1-2 केले खा लिए। अगर इतना खाने के बाद अगर कोई चाहता है मैं रोटी नहीं खाऊं तो भूख लग रही है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो रोटी भी खा सकते हो। रोटी से जो नुकसान होता है, रोटी और जो तला गली सब्जी होती है उससे जो नुकसान होता है, उससे पहले आप ये चीज़ें खा चुके होते हैं तो वो नुकसान नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपको सबसे बेस्ट है रोटी नहीं खाएं। कोई बीमारी है या बहुत स्वस्थ रहना है, बिल्कुल जैसे फ्रेश फूल होता है या फ्रेश फल होता है वैसे रहना है, तो आपको रोटी नहीं खाना है। और आपको कोई बीमारी है जैसे शुगर, बीपी, तो मैं खुद उदाहरण हूँ, और मेरा 2 महीने में 14 किलो वेट कम हुआ था। इसमें रस्सी कूदी मैंने और ये फल की डाइट ली। अभी बढ़ गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा नियमित नहीं रहा हूँ। कभी कभी के मैं चीटिंग कर लेता हूँ, सप्ताह में 1-8 बार खाना खा लेता हूँ, कुछ इस तरह से हेवी खाना हो जाता है, और बाकी दिन मैं ये करता हूँ, नहीं तो मेरे को और अच्छे रिजल्ट मिले। और जब मैं पूरा 100% कर रहा था, चेहरा एकदम पतला हो गया था। अभी तो थोड़ा जाड़ा लग रहा है, चेहरा पतला हो गया था, बहुत ही अच्छे से खुशी महसूस हो रही थी मुझे, फ्रेशनेस महसूस होता था, एनर्जी लगती थी। अभी भी लगती है, पर अब फिर मेरे को वापस मैं उसी ढंग से डाइट स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा दवा है कि शुगर की, अच्छा मैं शाम को और बता देता हूँ, शाम को 400 ग्राम सलाद लेना है। बहुत ज़्यादा भूख हो तो थोड़ा बहुत 1-2 फल ले लिए, या मूंगफली के दाने, या उसके बाद भूख हो तो थोड़ा खा लो, और वो भी 6-7 बजे पहले खा लो।
उसके बाद सुबह खाना डायरेक्ट फल। अगर ये आपने कर लिया, मेरी गारंटी है कि कैंसर का कोई मरीज हो, हार्ट अटैक का कोई मरीज हो, जो 3 स्टेज हार्ट अटैक हो चुके हो, ये कैंसर का कोई लास्ट स्टेज हो, कीमोथेरेपी हो रही है वो बंद हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें और करना पड़ता है, अगर लास्ट स्टेज का कैंसर का हो तो डायग्नोसिस होता है, उससे उसकी जगह कुछ और गर्म पानी में बैठना करना ये होता है, या पाँव ऊपर करके लेटना 2-3 घंटे, तो डायग्नोसिस हो जाता है, सारा शरीर की शुद्धि हो जाती है। वो किसी को हो तो मैं बता सकता हूँ। बाकी छोटी मोटी बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी इससे सही हो जाती है। बस आपको करना क्या है कि डाइट को फॉलो करना है, फल की डाइट, सलाद लेना है, और जिसको बहुत ज़्यादा बीमारी है तो फिर रोटी बिल्कुल छोड़ दें। कहते हैं रोटी क्या है कि ड्रग्स है, इसकी आदत डाली गई है कि रोटी के लिए जी रहे हैं, रोटी कौन देगा, रोटी के, अरे अगर आप फल फ्रूट सस्ते पड़ते हैं, बनाना भी नहीं पड़ती है, किचन में जाना भी नहीं पड़ता है, और तो औरत हमेशा किचन में लगी रहती है। साला 5-10 जने हैं तो सुबह 4 घंटे लग गए, शाम को 4 घंटे लग गए, और फिर दिन में फिर शाम की तैयारी, सुबह कहोगे तो शाम की तैयारी, शाम कहोगे तो फिर अब सुबह क्या बनाना है, ये सब झंझट खत्म। अगर आप इस डाइट पे आ गए तो किचन से काम कम हो जाएगा। बस आपको फल काटना है, खाना है, फल काटना है, खाना, सलाद लाना है, काट के खाना है। अब सलाद नहीं खा सकते हो आप, ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप इसको जूस भी बना सकते हो। मिक्सर में निकालो, टमाटर हो गया, लौकी, कोई हरे पत्ते की अगर सब्जी, हरे पत्ते अगर जूस में डाल दिए या कच्चे खा लिए, बहुत जल्दी बीमारी सही हो जाती है। इसमें है कि 3 महीने में थायराइड सही हो सकता है, रोटी नहीं खाते हैं या बहुत कभी कभार खा लिया, थायराइड सही हो जाए, अर्थराइटिस सही हो सकता है, 9 महीने में कैंसर सही हो सकता है, हार्ट अटैक 6 महीने में सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल ब्लॉकेज हट जाएंगे। आप चाहो तो डॉक्टर को टेस्ट भी करा सकते हो बाद में। पर इंसान क्या है कि मुंह का स्वाद नहीं छोड़ सकता है। अगर उसको ज़िंदा रहना है तो सही से उसको डाइट फॉलो करना चाहिए, उसके हाथ में है सब कुछ। डॉक्टर क्या करते हैं, कोई भी गोली देंगे, वो उस टाइम सिम्टम्स कम हो जाएंगे, दूसरे निकल जाएंगे। उसका साइड इफेक्ट कितना है, अगर शुगर की लोगे गोली तो बीपी भी चालू हो जाएगा, और बीपी शुगर की लोगे तो हार्ट पेशेंट बन जाएगा। और अगर थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्वान्टिटी में कम आ रहा है पर अंदर वो विष फैला रहा है। तो ये जो मेडिसिन लाते हैं हम, ये बहुत नुकसान करती है। और सिर्फ ये डाइट लेने से सही हो रहा है आपको, ना तो गोली दवाई में, दवाई इलाज में खर्च करते ही हो ना, तो थोड़ा सा अगर महंगा भी पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। कोई फल लाए, शाम सुबह फल खाओ, और कभी मन कर गया थोड़ा सा हल्की सी टेस्ट कर लो किसी चीज़ का, बाकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। जैसे अब दारू कोई पीता है तो पहली बार में बहुत बेकार लगता है, दूसरी बार में कम बेकार, फिर कम बेकार, फिर रेगुलर अगर 20-25 दिन पी लेता है तो वो दारू भी अच्छी लगती है, लेट भी पी सकता है। तो क्यों अपन फल में अपने शरीर के लिए नहीं कर सकते क्या? अपने शरीर के लिए फल और मीठे, और जिसको शुगर हो ज़्यादा मीठा खाओ, उससे शुगर बढ़ती है, वो ब्लड में नहीं मिलती है, वो नुकसान नहीं देती है, वो फ़ायदा करती है। आप कोई भी ये मत डरो कि शुगर है तो हम फल नहीं खाएंगे, और आम से वंचित रह जाते हैं, अंगूर से। जितना ज़्यादा शुगर उतने फल मीठे खाओ, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। तो ये वीडियो जो भी देख रहा है, उसको किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। जितना मैं जानता हूँ उतना बताऊँगा, नहीं तो मैंने जिनसे सीखा उनका बता दूँगा। वही है, इनसे सिखा रहा हूँ, सब कुछ सबूत है, साइंटिफिक प्रूफ किया हुआ है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो जितना पानी पी सकता है नारियल पानी पी। कोरोना हो गया, नारियल पानी पी, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। भी दारू की बोतल लाते हो 1500, 2000, 5000 की, तो ये नारियल पानी पीने में क्या दिक्कत है? पानी की जगह 2-3 लीटर पी लिया पहले दिन, ये थोड़ा सा कम कर दिया, उसका आधा कर दिया, 4 लीटर पिया था, दूसरे दिन 2 लीटर, फिर 1 लीटर, फिर आधा। आपकी बीमारी 3 दिनों से
बहुत ज़्यादा ऐसा कोई टाइफाइड है या कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी हो रही नहीं तो फिर फलों की डाइट कर ही सकते हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो फल की डाइट कीजिए। गारंटी है, इसका मैं डिटेल में वीडियो बनूंगा कि फल की डाइट से और क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट का बता दिया, दिनचर्या का जो मेरा वीडियो बन रहा है। अब हम देखेंगे पेंटिंग में मुझे क्या क्या करना है काम, और उसके बाद मैंने क्या किया मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरा दिन और शाम कैसे डरती है ये दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं पेंटिंग की तरफ कि क्या हो रहा है, काम करने वाले क्या कर रहे हैं। तो फिर मैं भी पेंटिंग में बैठूंगा। तो काम की शुरुआत हो गई है और ये भी हमारा पोर्ट्रेट बन रहा है। इसमें जैसे कि किसी का फेस किसी का लगा हुआ और राजा रानी के फिगर बना रहे हैं, नीचे की ड्रेस राजा रानी की है। तो कई बच्चे अपने माँ बाप को गिफ्ट देते हैं कुछ यूनिक इस तरह से करने का। तो मुझे भी काम की शुरुआत करनी है और मुझे देखना है किस पेंटिंग में मेरा काम है। तो इसमें मैं अपने काम की शुरुआत करूँगा। ये कच्ची आउटलाइन कर रखी है मैंने भैरव बाबा की, और माता जी का चेहरा बनाना है, हनुमान जी का चेहरा बनाना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ काम की, और फिर शाम की क्या दिन भर काम होगा और 1 घंटे का रेस्ट है बीच में, और फिर शाम की क्या रहती है गतिविधि वो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्टिस्ट महेश स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे दिन भर की पूरी दिनचर्या का। तो आज अभी उठे हैं हम लोग, मैं उठा हूँ और सबसे पहले उठ के मुँह हाथ धो के चाय पी के और ये रस्सी कूदना चालू किया। तो रस्सी कूदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और कम से कम मैंने पहले 14 किलो वेट कम किया था, अब वापस 5-7 किलो बढ़ गया है। तो उसको वापस मेंटेन करेंगे। और रस्सी कूदने से मुझे शुगर की बीमारी ख़त्म हो गई, बीपी ख़त्म हो गया, जबकि मुझे रोज़ गोली लगती थी। सन 2020 के नवंबर महीने में दीपावली के दिन में हॉस्पिटल था, मुझे कोरोना हुआ था। तो कोरोना होने के बाद में मेरा कम से कम 13-14 किलो वेट बढ़ गया। उसके बाद जरा सा चलता था तो हाँफने लगता, और उसके साथ साथ मुझे शुगर हो गया, बीपी हो गई। तो वो हालत हो गई थी कि आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली थी। तब फिर मैंने एक तो डाइट लेना चालू किया। डाइट का वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा, और फिर रस्सी कूदना चालू किया। तो आपको विश्वास नहीं होगा, 15 दिन के अंदर बीपी शुगर सबकी गोली ख़त्म हो गई। मेरे जो दामाद हैं, जो डॉक्टर हैं, संत परमानंद हॉस्पिटल उसमें जॉब करते हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार चेक करो, आप ये गलत बोल रहे हो, क्योंकि शुगर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बीपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैंने 1 महीने तक रेगुलर मैंने चेक किया, शुगर चेक किया, बीपी चेक की। तो ये 2020 के नवंबर महीने में मैं कोरोना से बाहर निकला, और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 2021 मैंने गोलियाँ ली 4-5-6 महीने। तो और बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि
चलो अब ये तो ठीक होने वाली है नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि डाइट से और थोड़ा सा रस्सी कूदना, वॉक वगैरह से। अब वॉक कर नहीं सकते थे, कोरोना का पता नहीं कि आज 1 महीने 2 महीने नहीं है, फिर अगली बार आ जाएगा। तो मैंने फिर एक ही रास्ता चुना कि घर में थोड़ा वॉक करना, जैसे रस्सी कूद रहे हैं इस बीच अगर टाइम मिलता है। और दोस्तों मुझे रस्सी कूदना बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने 10 से स्टार्ट की। पहले 1-2 ही सही से करने की कोशिश की, फिर 10-10 के सेट बनाए, 50 से 100, 200, फिर 500 रोज करने लगा, फिर 1000 करने लगा। तो 1000 जब होने लग गए तो फिर अपना हिम्मत हुई, तो मैंने 500 डायरेक्ट बढ़ा दिए। 500 बढ़ाने के बाद 500 बढ़ा दिया, 1500, 2000, और कब वो 11000 तक चले गए। 11000 2 घंटे के अंदर मैं रस्सी कूदता था। उस टाइम मेरा 14 किलो वेट बढ़ गया था। उस बात को हुए 3-4 महीने। उसके बाद थोड़ा डाइट में डिसिप्लिन नहीं रहा। रस्सी कूदने में कई बार, जैसे सामाजिक प्राणी है हम, कहीं शादी ब्याह हो या किसी इधर उधर जाने में एक बार थोड़ा सा तारकम टूट गया या कंटिन्यूटी टूट गई, तो उसके बाद में फिर वापस सेट होना दिक्कत होती है। तो अभी लिसेंस में ही मेरे साड़ू जी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ जाना हुआ 7 तारीख को, फिर सप्ताह भर के फिर वापस, नहीं तो 7-8 हज़ार तो वापस में करने लग गया था। तो हम रस्सी कूदना प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट पहली दिनचर्या है, और मैं ऐसे करता हूँ जैसे 100, 150, 200 जो भी एक बार में होते हैं, फिर थोड़ा सा चलता हूँ, वॉक करता हूँ, फिर वापस कंटिन्यूटी रखता हूँ। तो करते हैं सर, है हम रस्सी कूदना। ये हमने 100 किए, फर्स्ट सेट है तो 100 में ही रुक जाते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आप लोगों को पूरा रस्सी कूदते हुए दिखाऊँ। शायद अब पूरा नजर आऊँ। लगभग ये ठीक है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रोफेशनल से यूट्यूब के वीडियो वगैरह बनाने वालों में से आम नागरिक हूँ, आम व्यक्ति हूँ, ना कोई ट्रेनिंग ली मैंने, तो इसलिए आपका साथ चाहिए मुझे। कोई गलती हो तो क्षमा करना। पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इससे आज मेरी 50 ऊपर एज है, 52 से भी ऊपर है। तो मेरी उम्र 50 वाले, 55 वाले, 60 वाले भी यंग महसूस कर सकते हैं अपने आप को, और उनको एक लगे मेरी लाइफ किस तरह से मैं जी रहा हूँ, तो उससे कुछ प्रेरणा मिले या मुझे कोई फॉलो करे तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। किसी एक का भी जीवन चेंज हो सकता हो मेरे कारण, तो मेरे लिए भगवान ने जो ज़िंदगी दी है उसका बहुत बड़ा मतलब प्रसाद होगा, या कुछ मकसद हल हुआ है ये मानूंगा। क्योंकि अपनी ज़िंदगी का अगर किसी के लिए भला हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। तो फिर थोड़ा समय क्या करता हूँ कि थोड़ा चल लेता हूँ। तो इससे क्या होता है, स्टेप भी काउंट हो जाते हैं, और थोड़ा सा रस्सी कूदने से रेस्ट मिल जाती है। तो
वापस 11,000 के लगभग पहुंचाना है, तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे हम। एक 120 रस्सी को दें, थोड़ा सा सांस को नियंत्रित करने के लिए पैदल चलना चाहिए। तो दोस्तों 120 रस्सी कूदे हैं, और रस्सी कूदने में ये सावधानी रखनी है कि एकदम स्टार्ट से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो दर्द होता है वो सहन नहीं होता है। और आपने थोड़ा बहुत आ गया रस्सी कूदना, तो उसके बाद में अगर ज़्यादा कर लिया तो आपकी जो पिंडियाँ है, पंजे है, जांघें वगैरह, कमर सब दुखेगी। तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और जब अगर ज़्यादा भी करने लगे ना, तो जैसे स्टार्ट 200-250 एक बार में करने लग गए, तो उसके बाद में फर्स्ट 100 का करो, फिर 125, 150, 200 इस तरह का सेट करो, तब जाके आपका दर्द नहीं होगा। तो आपको ये प्रॉपर सीखना भी है, गलती नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये है कि आपके पाँव में स्पोर्ट शूज होना चाहिए। स्पोर्ट शूज होने से अगर डायरेक्ट नंगे पाँव करते हो तो यहाँ पे छाले हो जाएंगे, कीले बन जाएगी और काफ़ी पंजे दर्द करेंगे। मैं पहले नंगे पाँव करता था, जब 7-8 हज़ार तक पहुँचा था, तो मेरे यहाँ पे कील टाइप हो गए, और उसके ऊपर जरा सा भी दर्द होता तो मेरे को थोड़े दिन बंद भी करना पड़ा था रस्सी कूदना। और एक और नुकसान है उसका, डायरेक्ट करने से डायरेक्ट घुटने की हड्डी पर जोर पड़ता है। घुटने की हड्डी इस जगह काफ़ी जोर पड़ता है, तो और थोड़ा दर्द किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है या और भी बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को मेन हमको ध्यान रखना है कि घुटने के ऊपर जोर नहीं पड़े। इसके लिए आपको जूते पहनना है, और जूते पहनने के बाद भी आपको बहुत बहुत जोर जोर से नहीं कूदना, ये नहीं करना ऐसा। अगर आप तो कैपेसिटी है तो जिससे 5,000 लगा था 10,000 लगाओ। अब ये जिससे मान लो कैपेसिटी 5,000 की, तो इसमें 1,000-1,500 में थक जाएंगे, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, सब कुछ, पर इसमें नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस है। कि झटका लगता है इधर, तो हल्के हल्के से ये काफ़ी है। तो आपको सबसे पहले ये कूदने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप, क्योंकि डायरेक्ट जो रस्सी बिल्कुल नहीं कूदा तो उसको वो चीज़ होगी नहीं, जमेगी नहीं। तो आपको कम से कम कूदने की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो अगला सेट लेते हैं। वैसे ज़्यादा इतनी रेस्ट नहीं लेना, तो मैं तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा था।
अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा जंप नहीं लगाना, जिससे क्या है तो कोशिश करना कि घुटने भी जोड़ने आए ज़्यादा। डेढ़ सौ। सौ 120 पहले हुए हैं, 220 और 150, 370। का इसका सही तरीका यही है। तो इस तरह से बढ़ाना है धीरे धीरे, 10 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, और जिसको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे शरीर के लिए निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं। इससे बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, मोटापा कम हो जाएगा, हार्ट अटैक से बचोगे। तो आपको इसको फॉलो करना है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ आपको बताया है कि मेरी जीवन शैली ये है। और कई बार लोग बोलते हैं यंग दिखते हो, फिट दिखते हो। मैं अपने आप को फिट तो नहीं मानता हूँ, आज भी वेट काफ़ी बढ़ा हुआ मेरा। ये पहले कम हो गया था, 85 से 71 हो गया था, अब लगभग 78 के लगभग। तो उसको मैं अब मेंटेन करूँगा। और अभी ये आगे में क्या करूँगा, नहा धो के, वो मैं अगला वीडियो बताऊँगा। पूजा करने का है, फिर डाइट लेना है, डाइट कैसे लेना है, सारी चीज़ बताऊँगा। तो वेट करिए दोस्तों इसके आगे। तो दोस्तों अब फल खाने लगभग 1 घंटे के लगभग हो चुका है, और अब सलाद का टाइम है। सलाद में क्या होता है, एकदम खाने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसका जूस बनवाता हूँ। तो सलाद बताता हूँ किस तरह से मैंने कटवाया। अब इसका जूस बन जाएगा, ये लगभग 400-450 ग्राम है। इसमें अगर थोड़ा सा सलाद स्वाद में नहीं आ रहा है तो मीठा करने के लिए आम डाल दिया है, थोड़ा एप्पल भी डाल सकते हैं, लौकी है, टमाटर है और ककड़ी, इस तरह से। तो इसको जूस बना के पीने में आसानी रहती है खाने के बनस्पत। तो इसको जूस बनाते हैं हम। ये सलाद का जूस बन चुका है, और अब इस सलाद लेने के पीने के बाद थोड़ा मैं 2 पापड़ सिकवा रखे छोटे छोटे, और सलाद भी मैं इससे स्ट्रॉ से लेता हूँ, जैसे कि नॉर्मल जूस पीते हैं वैसे। ये लेने के बाद में थोड़ा सा संतोष हो जाता है, शरीर जो भूख रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये जूस लेता हूँ और फिर शाम को
दिन भर काम करने के बाद में शाम का क्या रहता है, मैं आपको उसका वीडियो। तो दोस्तों लगभग शाम की 8 बज चुकी है और अब काम से उठने का टाइम हो गया है। अभी हम जैसे काम से उठते हैं तो ये समझ लो कि 10 बजे से वापस बैठते हैं, 2 घंटे की छुट्टी, और दिन में 1 घंटे मैं रेस्ट करता हूँ। तो आज जो मैंने काम किया है वो मैं बताता हूँ। काम करने का टाइम बहुत कम मिला, काफ़ी फ़ोन अटेंड किए, कोई क्लाइंट भी आया था उनको भी अटेंड किया है। तो मैं आपको आज दिखाता हूँ मैंने क्या किया। आज मैंने ये कच्ची आउटलाइन की, अभी फेस क्लियर नहीं है पूरा, अभी काम बाकी है, पर माता जी की आउटलाइनिंग की है, पूरे हाथ, और ये हनुमान जी की आउटलाइनिंग, और ये भैरव बाबा की आउटलाइनिंग। तो इस तरह मेरी लाइफ है। सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, रस्सी कूदना है, उसके बाद सवेरे ब्रेकफास्ट फल फ्रूट का लेना है, और फिर जूस सलाद का, और अगर भूख लगे तो बीच में और कोई फल ले लेना है छोटे मोटे या। और शाम को भी ऐसे ही है कि 9 बजे के लगभग मैं जूस लेता हूँ, और फिर 10 बजे के लगभग वापस हम काम पे बैठ जाते हैं। और टाइम निकाल के ये वीडियो इस तरह से बनाता हूँ मैं, क्योंकि और कोई मेरे पास साधन नहीं है। बाहर आना जाना होता नहीं है, बहुत कम आना जाना होता है। कभी किसी पार्टी में जाना तो ठीक है, बाकी ये आप लोगों से कनेक्ट होने का यही मेरे पास एकमात्र जरिया है। जो मेरे मन के भाव है या विचार है या सोशल इशू है, वो जो मैं उठाना चाहता हूँ, तो वो मैं इसी जरिए उठा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब आपसे जुड़ाव भी रहेगा और सोशल मीडिया पे भी रहेंगे और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, तो ये मैंने मीडियम चुना है। तो मेरा जो पेंटिंग का काम पसंद करता है, या किसी को पेंटिंग सीखना है या फिर पेंटिंग बनवाना है, तो मेरे वीडियो रंजीत तंजोर आर्ट बाय महेश वैष्णव में जाके आप देख सकते हैं। कम से कम 200 से ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और ये जो अभी जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, ये आर्टिस्ट महेश वैष्णव व्लॉग करके है। तो इसको अगर अच्छा लगा आपको, मेरे जो दिन भर की गतिविधि या जो मेरे दूसरे वीडियो भी अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी कमेंट्स है, क्या सुधार की ज़रूरत है, कैसे क्या, ये मेरे को कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों और किसी सब्जेक्ट पे और किसी विषय पे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।